अब आगे बढ़ेंगे। TV9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक टुडे समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विकास पर ब्रेक लगाने वाली मुख्यमंत्री बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता के राजनीतिक स्वार्थ की वजह से केंद्र की कई योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है। देखिए WITT समिट में पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है, हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है। दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालत बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थी। आज यूपी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। साथियों, पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। PM आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जन कल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है। साथियों, देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती, और वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध। और कांग्रेस ये तब से कर रही है जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया, और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया। साथियों, जब राजनीति में विरोध विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है, और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है।